सिद्धाणं इडमो आयडियाणं इडमो वाज्यायाणं इडमो लोई सब साहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। बोलो देवादेशी आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बंधुओं, पहले कुछ चर्चाएं अपन कर लें, उसके बाद जाप प्रारंभ कर देंगे। देखिए, जो चार अनुयोग होते हैं और वह चारों अनुयोग जिसमें द्वादशांग वाणी समाहित हुआ करती है, और क्रम से बताया प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये ग्रंथ हमारे जीवन को उस अंधकार को दूर करने के लिए, उस मार्ग को बताने के लिए मील के पत्थर हैं। जब हम यात्रा करें तो बीच में आपने देखा होगा रोड के दोनों साइड में, हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है, तो आपने देखा होगा, हाँ सुधीर जी आवाज़ आ रही है? हाँ, ये दोनों साइडों में किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं और वह पत्थर ये बतलाते हैं कि हमारी मंजिल इतनी दूरी पर है और यह रोड इधर के लिए गया है। वहाँ पर बोर्ड भी लगे होते हैं, परंतु जहाँ बोर्ड हैं, यहाँ जहाँ मील के पत्थर लगे हुए हैं, वो अपने साथ नहीं चलते। चलते हैं क्या सुधीर जी? वह बोर्ड वहीं रहते हैं और रास्ता बताने के लिए हैं, परंतु बोर्ड हमारे साथ नहीं चलते और ना जो मील के पत्थर हैं वो हमारे साथ चलते हैं। जो लोग चारों अनुयोग का जो ज्ञान कर लेते हैं और वह पुस्तकी ज्ञान, पुस्तक को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों दूसरे को पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में उन्हें भान नहीं है। मात्र पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? डिग्री के लिए। पीएचडी हो जाए, लोग हमको डॉक्टर कहने लगे, हमारी शास्त्री हो जाए, लोग हमको शास्त्री कहने लगे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ाई से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। जब तक, क्योंकि मोक्ष मार्ग में इतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है
जितनी हम होड़ लगा रहे हैं, होड़ लगा करके पढ़ रहे हैं, परंतु ये आवश्यकता है मैं स्वतंत्र हूं। क्या कहा? ये अनुभव में अवश्य आना चाहिए कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। मात्र इतना चिंतन करने से मैं स्वतंत्र हूं, तो फिर कल्पना निश्चित है। जिसने अपनी स्वतंत्र आत्मा को जान लिया, स्वतंत्र आत्मा के बारे में समझ लिया, फिर उसे आगे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या है इसमें? जिस व्यक्ति ने मंजिल को छू लिया और उस मंजिल को छूने के बाद क्या उस व्यक्ति का, क्या उस बोर्ड तक उसका ध्यान जाता है जो रास्ते में वो बोर्ड पड़ा था? क्या उसे मील की ओर उसका ध्यान जाता है जो मील पर इतने किलोमीटर लिखा था? नहीं जाता, क्योंकि वह सुने हुए मंजिल पूरी कर ली। इसी प्रकार मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसा जिसके पास सिद्धांत है, जिसके पास ऐसा पूर्ण दृढ़ता है, ऐसा व्यक्ति कल्याण उसका भविष्य में होना निश्चित है। और जिसने अपने को स्वतंत्र नहीं माना, जिसने अपने को कर्म रहित नहीं माना, जिसने अपने को ज्ञान सहित नहीं माना, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं। और जब तक उन गुणों के प्रति हम देखेंगे नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे, तो हम उन गुणों की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे मानो हमने अपनी मंजिल पूरी कर ली और जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ज्ञान को भी शून्य कर लिया, वहाँ विकल्प आने लगे, उस मंजिल का हमने वो आनंद नहीं लिया, तो उस मंजिल तक पहुँचने से कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ पर जो जोर दे रहे हैं वो मात्र मैं स्वतंत्र हूँ। समझा? जो होना है वो निश्चित है, उसका मैं कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ। ऐसा जिसके अंदर दृढ़ श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। आगे कह रहे हैं, जिसने अपनी स्वतंत्र आत्मा को जान लिया उसने द्वादशांग को समझ लिया है। ध्यान रखना, ये कह रहे हैं जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने द्वादशांग वाणी को समझ लिया। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना उसने द्वादशांग वाणी का एक भी अक्षर, एक भी उसका वाक्य उसकी समझ में नहीं आया।
आचार्य भगवंत इस पे ही जोर दे रहे हैं कि पहले अपनी आत्मा को जानो और उस आत्मा को समझो, आत्मा को देखो और फिर उसका अध्ययन करो, तो निश्चित है द्वादशांग वाणी तुम्हारे अंदर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है उनकी वह द्वादशांग वाणी, जिनवाणी, उसके पन्ने वह आपके अंतरंग में ही खुले हैं और अंतरंग में ही खुलेंगे। जब तक हमारा उन शास्त्रों को पढ़ने का भाव अंतरंग से नहीं हो रहा, तो वह हमारे सामने शास्त्र रखे हुए हैं, क्या वो आपको पढ़ा सकते हैं? क्या वह जिसमें जो लिखा है क्या वो आपकी बुद्धि में चढ़ सकता है? क्या नहीं। इसीलिए यहाँ आचार्य भगवंत इस बात को जोर दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को पहले जानो, समझो, देखो और फिर उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करो। रास्ता आपको सुलभ होती जाएगी। हम चले ही नहीं, मात्र हम शास्त्रों को पढ़ते रहें, तो ऐसे समझो जैसे डल्लब के गद्दे पर और तैरना सीख रहे हैं। समझ में आया? क्या हम डल्लब के गद्दों पर हाथ पटकने से क्या हम संसार से पार हो जाएंगे? क्या हम तैरना सीख जाएंगे? कभी नहीं सीखेंगे। हमको उस समुद्र के किनारे पहुंचना होगा और समुद्र के उस पानी में एक झटक से कूदना होगा, और जैसे हमारे हाथ पैर क्या चलेंगे वैसे हम संसार से पार हो जाएंगे। पानी में ही तैरना सीखा जाता है, ध्यान रखना। जो पानी में तैरना सीखता है एक दिन वह तैरना सीख जाता है और संसार से पार हो जाता है। आशा जी समझ में आया? मात्र हम नदी के किनारे पर हम ये भावना भाते रहें कि हम तैरना सीख गए, तैरना सीख गए, तैरना सीख गए। क्या हम तैर सकते हैं? क्या क्या ऐसे? हाँ, कभी नहीं तैरना सीख सकते हैं जब तक हमें पानी का सहारा नहीं मिलेगा। पानी के सहारे चलते चलते जब तक अपने हाथों को नहीं चलाएंगे, पैरों को नहीं पटकेंगे, जब तक उस धार को हम काटना नहीं सीखेंगे, जब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। विचार करना। इसलिए आचार्य भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने जोर दिया, पढ़ने पे जोर नहीं दिया, ध्यान रखना। उन्होंने कहा है सम्यक दर्शन पर जोर दिया है, सम्यक ज्ञान पर जोर दिया है और सम्यक चारित्र पर जोर दिया है। सम्यक दर्शन है क्या और सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है और सम्यक तप क्या है? जो चार आराधना है, ठीक है, यह है क्या? कभी आपने चिंतन किया? पढ़ लेते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, हाँ हो गया मोक्ष मार्ग। ये कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता जब तक हम सम्यक दर्शन के बारे में भली भांति नहीं समझेंगे। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन एक श्रद्धा का केंद्र है। क्या है सम्यक दर्शन? मात्र जो आचार्यों ने, जो सर्वज्ञ ने जो कहा है, जो दर्शाया है, उस पर विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
समझ में आया सुंदरलाल जी? और ये व्यवहार सम्य दर्शन कहा, और निश्चय दर्शन क्या? कि जो हमारी आत्मा है मात्र उसको ही जानना, उसको ही देखना, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। समझ आया? और जो ऐश्वर्य भगवंतों ने और जो सर्वज्ञ ने जो कहा है, ठीक है, उस श्रद्धा के साथ उसे अपने ख्याल में रखना, मतलब अपनी बुद्धि को विकसित करना, उस चीज को अपनी बुद्धि में बसा के रखना, ये ज्ञान। और उस बुद्धि के द्वारा और उस श्रद्धा के पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और ज्ञान पूर्वक अपने कदमों को आगे रखना, उच्चारित, और उन तीनों की एकता को बना लेना और अपने आसन लगा के बैठ जाना, इसका नाम है सम्यक तप। अब इसमें बताइए इसमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है? हाँ, जिनके उपयोग बाहर में घूमता है, समझा? जिनका उपयोग वासनाओं में लिप्त है, जिनका उपयोग क्या इधर उधर जा रहा है, झगड़ों में जा रहा है, राग देश की प्रवृत्ति हो रही है, उनके लिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि आप इसी बाढ़ में रहो, आप जो है स्वाध्याय करो। उनके लिए ये स्वाध्याय परम तप कहा है। क्या कहा सुशीला जी? क्या कहा? इसको परम तप कहा है। स्वाध्याय पंचम काल में परम तप है, क्योंकि हमारा उपयोग इतना स्तर नहीं रह पाता जो कि हम अपने ध्यान को एक जगह लगा सकें, परंतु उस ध्यान को मजबूत करने के लिए हमें स्वाध्याय करना अति आवश्यक है। पर कर क्यों रहे हैं इसको भी जानना अति आवश्यक है, और हमें किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तो हमारा सब कुछ पढ़ा लिखा व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। भगवान महावीर की वाणी जब तक योग्य श्रोता नहीं आ गया, समझ में आया? जब तक उनकी वाणी नहीं खिली, क्योंकि घूरे पर गुलाल लुटाने से कोई फायदा नहीं, गंदगी पर फूलों की माला चढ़ाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही अगर रखेंगे तो टिकेगा, अगर आपने दूसरे पात्रों में रख दिया तो शेरनी का दूध जो है क्या हो जाएगा? दूध नहीं रहेगा, वो जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा। विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जिसने संपूर्ण आगम को पढ़ लिया है परंतु अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को नहीं जान सका, उसने कभी अभी कुछ भी नहीं सीखा। क्या कहा? मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवंत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अपनी आत्मा को नहीं देखा, अपनी आत्मा को नहीं समझा, अपनी आत्मा को नहीं परखा, तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सब बेकार है, व्यर्थ है। जैसे गधे के ऊपर अगर बहुत से क्या पुस्तकों का बस्ते लाद दिए जाए,
क्या उस गधे को उस पुस्तक के ज्ञान का भान होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार जिसने अपनी आत्मा का बोध नहीं कर पाया है, जो व्यक्ति, समझ में आया, और वे बहुत सारे ग्रंथों को लेकर के अपने पीठ पर रख करके चलना प्रारंभ कर दे और कहे कि मैं ज्ञानी हूं, समझ में आया? क्या वो ज्ञानी है? क्या वो ज्ञानी की कोटि में आएगा? नहीं आएगा। ज्ञानी तो उसी को कहा जाता है जो अपनी आत्मा को जान लेता है, आत्मा को समझ लेता है, आत्मा का रस स्वादन करने का जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसको ज्ञानी कहा जाता है। परंतु ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो ज्ञानी हुआ करते हैं वो कभी भी दूसरे ज्ञानी मतलब दूसरे जीव की कभी भी आलोचना नहीं करते। समझ में आया? अगर दूसरे ने गलती भी की है फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कहते, ऐसे जीव को ज्ञानी की संज्ञा दी जाती है। समझ आया? ऐसे जीव को क्या उसे तत्व ज्ञानी कहा जाता है। वो उसकी स्थिति को समझता है, समझा, कि अभी भटकी हुई आत्मा है, परंतु कालांतर में अगर ये अपने स्वरूप को समझ जाएगी तो कालांतर में यही आत्मा, भटकी हुई आत्मा, और भगवान बन के हम इसको पूजेंगे। समझ आया क्या है इसमें? परंतु आज उस कसाई के वेग में आकर के, अहंकार के उस मद में आकर के, राग देश की प्रवृत्ति को लेकर के आज सबसे ज्यादा अगर देखने में आ रहा है तो इन्होंने जो अध्ययन किया है उनके अंदर ये द्वेष भाव बहुत देखने को आ रहा है। वही दूसरे की क्या दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का बहुत तीव्र गति से क्रम चला है। अरे भाई, जिस जीव का हम अच्छा नहीं कर सकते तो हम उस जीव के बारे में बुरा भी सोचने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम दूसरे जीव को हमें भगवान नहीं बना पा रहे, भगवान की देशना नहीं दे पा रहे, भगवान के उपदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, उसको संबोधन नहीं कर पा रहे, तो हमारा कर्तव्य ये भी नहीं बनता है कि हम उसे गड्ढे में पटक दें। परंतु आज यही हो रहा है। अच्छे अच्छे ज्ञानी अपने उस पक्का लिख कर के और सैंड बोर्ड लगा करके चल रहे हैं। क्या अनेक अनेक प्रकार के मैं ज्ञानी हूँ, मैंने इतने अध्ययन कर लिया है, मैंने इतनी डिग्रियों को पास कर लिया है, मेरे पास इतनी उपाधियाँ हैं, मेरे को लोग अनेक अनेक प्रकार से क्या, अब तो जहाँ तक है, अब तो उस साधारण व्यक्ति को भी अनंत जैसी स्थिति बना करके रख दिया है। समझ में आया? आज हम अनंत जैसी स्थिति में हम बैठना पसंद करते हैं, परंतु अनंत जैसी जो उनके गुण हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। विचार करना। क्यों? आचार्य भगवंतों ने जो वैभव दर्शाया है, जिस वैभव के माध्यम से उसकी शोभा है, अनंत भगवान का जो वैभव है, 64 चमर हैं और 3 छत्र हैं।
भामंडल है, समोषण है, 12 सभाएं लगी हुई हैं। नहीं जाने गई का समझ में आया? तो तीर्थंकर की शोभा किससे है? ध्यान रखना, जब तक उसके प्रकर में पूरा समोषण नहीं है तो ऐसे तीर्थंकर को हम तीर्थंकर नहीं मान सकते। समझा? हम उसे सामान्य केवली भी नहीं मान सकते, क्यों? केवली के लिए भी वहाँ व्यवस्थित है, वहाँ गंध कोटि की रचना होती है। समझ में आया? जैसे समझा, एक नट हुआ करता है और अनेक प्रकार की लीला दिखाता है, लोग उसकी लीलाओं को देख करके ताली बजा करके हंसते हैं। समझ में आया? क्या आया इसमें? इसलिए यहाँ हमें नकल करना है तो नकल के लिए भी हमें अकल की आवश्यकता है। समझा? हमें आंख बंद करके हम समोषण लगा सकते हैं, परंतु आंख खोल करके समोषण नहीं लगा सकते। समझाया? हम समोषण में आंख खोल करके बैठ सकते हैं, परंतु समोषण अपना नहीं लगा सकते आंख खोल के। अगर लगाते हैं तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। समझ में आया? हम अपनी आत्मा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपनी उस आगम के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक हम उस खिलवाड़ को बंद नहीं करेंगे, जब तक हमारा यह शाश्वत धर्म जीवंत नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। और हम उस नाटक को देख करके हम अपनी तालियों को बजा करके उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो हम उसके भी दोषी हैं, क्योंकि मौन रहना भी मौन स्वीकृति हुआ करती है। इसलिए हमें मौन उस जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारा जिन शासन का अनर्वाद हो रहा हो, जहाँ हमारे अनंत भगवान का क्या अनर्वाद हो रहा हो। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ चर्चा को विराम देंगे।